हाय नमस्कार। मैं टीकाराम राठिया, शिक्षक माध्यमिक शाला मधुवाली। आज पूर्णांकों के बारे में उसका गुणा और भाग करना सीखेंगे। इससे पहले हमने पूर्णांकों का योग करना सीखे। अब पूर्णांकों का गुणा और पूर्णांकों का भाग करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिससे पूर्णांक है 4, गुणा हम करते हैं 5। 4 का गुणा 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 या 4 पंचे 20। और यदि हम इसी को ऋण 4 गुणित 5 करेंगे, ऋण 4 गुणित 5 करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण, तो धन में ऋण का गुणा ऋण 5 चौक 20। चिन्हों का भी क्या होगा? साथ में गुणा होगा। उसी तरह से मान लीजिए ऋण 3 गुणित ऋण 4 है। ऋण 3 गुणित ऋण 4 कर दिए तो यहाँ पे ऋण चिन्ह है, यहाँ पे ऋण चिन्ह है। ऋण और ऋण का गुणा क्या होगा? धन हो जाएगा। मैंने पूर्णांकों का योग में बताया था चिन्हों का गुणा, तो ऋण में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। और 4 तिया 12। इसी तरह से हमने जैसे 2 गुणित ऋण 3 गुणित 4, 2 गुणित ऋण 3 गुणित 4, यदि इसका हम गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखिए कैसे होगा गुणा। ऋण में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? ये दोनों का ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा। क्लियर? 2 तिया 6 गुणित 4 करेंगे, इस 6 का गुणा किससे करेंगे? इससे करेंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ धन है, यहाँ भी धन है, तो 4 छक्का 24। क्लियर हुआ? चिन्हों का गुणा, ऋण में ऋण का गुणा धन हो गया यहाँ पे, और ये भी धनात्मक है। धन में धन का गुणा क्या हो जाएगा? धन होगा। और यदि 2 3 है, जैसे ऋण 2 ऋण 4 ऋण 1 ऋण 1 और ऋण 3 गुणा ऋण 3। अब इसका कितना आएगा? देखिए यदि चारों जो है ऋणात्मक है तो क्या होगा? ऋण में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन। ये दोनों का गुणा करते हैं तो 4 दूने 8। अब इसका गुणा करेंगे हम, कितना होगा? धन में ऋण का गुणा ऋण 8 कम 8, और इसका गुणा करेंगे ऋण 8 का ऋण 3 से, तो क्या होगा? ऋण में ऋण का गुणा धन, और 8 या 24। ये इस तरह से होगा। यहाँ पे और इसको आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। इस तरह से यहाँ पे आता है, यदि ऋण 1 का घात 2 है, ऋण 1 का घात 2 है तो वो धनात्मक हो जाएगा। क्या होगा? 2 मतलब सम संख्या है। ऋण 1 का घात, ऋण 1 की जगह में कोई सा भी संख्या हो सकता है। ऋण 1 का घात सम संख्या है तो धनात्मक आएगा, और यदि विषम संख्या है तो वो ऋणात्मक होगा। जैसे ऋण 1 और विषम संख्या है, घात में क्या है? विषम, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, सम संख्या 2 पद है, तो दोनों का गुणा किए तो क्या आया? धनात्मक आया। यहाँ पे एक ही है ऋण, जैसे यहाँ पे इसी को क्लियर करते हैं तो ऋण 1 का घात 3, ऋण 1 का घात 3 को गुणा करेंगे ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1, तो ऋण में ऋण का गुणा धन, धन 1 हो गया। धन में फिर ऋण 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 1, ऋण 1 आया। तो यदि ऋण 1 का घात विषम संख्या है तो ऋणात्मक आएगा, और सम संख्या है तो धनात्मक आएगा। क्लियर हुआ? इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। तो गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। गुणा जो है क्रम विनिमय का नियम, जैसे ऋण 4 गुणित 5 और 5 गुणित ऋण 4। हमने क्या किया? क्रम विनिमय नियम मतलब
क्रम को बदल दिया। पहले स्थान में ऋण 4 था, दूसरे स्थान में 5 था। अब यहाँ पे पहले स्थान में 5 है, दूसरे स्थान में हमने क्या कर दिया, ऋण 4 कर दिया, मतलब स्थान को बदल दिया है। तो ये क्रम विनिमय है। इसका हम हल करके देखते हैं। धन में ऋण का गुणा ऋण, ऋण 20। इसका भी धन में ऋण का गुणा ऋण, ऋण 20। दोनों तरफ क्या आया, बराबर आया। अर्थात क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है गुणा में। और दूसरा है साहचर्य नियम का भी पालन करता है गुणा जो है। जैसे ऋण 2 गुणित ऋण 3 और गुणित 5। दूसरे तरफ देखें इसी को भी, ऋण 2 गुणित ऋण 3 गुणित 5। साहचर्य नियम में जो है पहले में पहला और दूसरा संख्या जो है एक साथ होता है, और दूसरे में दूसरा और तीसरा संख्या जो है एक साथ होता है। अब इसमें देखिए हल करने की कोशिश करते हैं। धन में ऋण में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन 2 तिया 6। कोष्टक के अंदर का हल किए। अब कोष्टक के बाहर है 5। यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर का ही सबसे पहले हल करेंगे। धन में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण 5 तिया 15। अब इसको हल करेंगे, 5 6 का कितना हो जाएगा 30। और यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन 15 दूने 30। दोनों तरफ क्या आएगा, बराबर आया। इस तरह से क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करता है कौन, गुणा में। गुणा में क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम का पालन होता है। इस तरह से ये क्लियर हुआ गुणा। अब देखते हैं भाग। भाग देखते हैं, जैसे 30 भागित 5। 30 भागित 5, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार जाएगा, 5 छक्के 30। और इसी को हमने चिन्ह बदल दिया, ऋण 30 भागित 5। तो क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 6। क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। उसी तरह से यदि इसी को ही हम ऋण चिन्ह को इसमें कर दें, ऋण 5 में कर दें, भाजक में कर दें, तो पर भी क्या होगा, ये ऋणात्मक ही आएगा। कितना आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। और इसी को यदि हमने दोनों चिन्ह में, दोनों संख्या में, भाज्य में भी और भाजक में भी हम चिन्ह को परिवर्तित कर दें, ऋण लगा दें, तो क्या हो जाएगा, ये जो है धन हो जाएगा। दोनों में चिन्ह में, दोनों में ऋणात्मक होगा तो धनात्मक हो जाएगा। और यदि भाजक या भाज्य में दोनों में से किसी एक में यदि ऋणात्मक होगा तो हमारा भागफल होगा वो कितना आएगा, ऋणात्मक में ही आएगा। और यदि दोनों में ऋणात्मक चिन्ह है, भाजक में भी और भाज्य में भी, तो क्या होगा, धनात्मक होगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसमें देखते हैं और कोई उदाहरण देख के देखते हैं। जैसे 24 भागित 4 या 6 कर देते हैं। 24 भागित 6 कितना होगा, 6 चौक 24। ऋण 24 भागित 6 कितना होगा, 6 धन आएगा कि ऋण आएगा, ऋण 4 आएगा। 6 चौक 24। और ये दोनों में ऋणात्मक कर दे तो ऋण 24 भागित ऋण 6, तो क्या हो जाएगा, ये 4 आएगा। इस तरह से भाग की प्रक्रिया होती है पूर्णांकों में। और इसी में देखते हैं क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। जैसे 10 भागित 2, पहले स्थान में क्या है, 10 है, दूसरे स्थान में 2 है। इसी को हम बदल दें 2 भागित 10। ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, इसका हम हल करेंगे। कितना आ जाएगा, 2 पंछे 10। और इसका हम हल करेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा। जैसे देखिए 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो शून्य आएगा। कितना होगा, 10 दूने 20। कितना आएगा, 0.2। तो बड़ा कौन हुआ,
5 बड़ा हुआ। मतलब ये दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। कौन? भाग में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरी संख्या में भी कर सकते हैं। देखते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में ये जो है पालन करता है कि नहीं करता है। जैसे ऋण 20 भागित ऋण 20 भागित ऋण 10, ऋण 20 भागित ऋण 10 भागित ऋण 5। दूसरे तरफ भी लिखते हैं, ऋण 20 भागित ऋण 10 भागित ऋण 5। लेकिन साहचर्य नियम में सबसे पहले कौन होगा? पहला और दूसरा पद जोड़ीदार होगा। दूसरे में क्या होगा? दूसरा और तीसरा पद एक साथ होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कोष्टक के अंदर का हल करेंगे, उसके बाद फिर बाहर के साथ हल करेंगे। इसका हम हल करेंगे कोष्टक के अंदर का, कि क्या होगा? ऋण 20 भागित क्या होगा? ऋण 10, ऋण 20 भागित ऋण 10। अब इसका हम हल करेंगे, ऋण 20 भागित ऋण 10 का क्या हो जाएगा? ऋण में ऋण है दोनों में, तो क्या हो जाएगा? ये धन हो जाएगा। 10 दूने 20, कितना आया? 2। भागफल हमारा आया 2 भागित ऋण 5। एक ही साइड का हम हल कर लेते हैं। तो 2 का भाग किससे देंगे? ऋण 5 से देंगे। 2 का भाग ऋण 5 से देंगे, कितना हो जाएगा? भाग देकर देखिए, ऋण 5 भागित 2 जाएगा क्या? छोटा है, नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, शून्य हो जाएगा। कितना होगा? 5 चौक 20। कितना आया? ऋण 0.4। तो कितना आया? ऋण 0.4। दूसरे साइड को हम करके देखते हैं, ये बराबर आएगा कि नहीं आएगा। पुस्तक के अंदर का पहले करते हैं। 10 ऋण 10 का भाग देंगे